जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे चैत्र मास की कथा अध्याय 7। चैत्र मास कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री हरि को समर्पित यह पावन चैत्र मास हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। प्रत्येक उगता हुआ सूर्य हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य है। यदि उस क्षण में हम प्रभु का स्मरण और भजन नहीं करते तो वह समय व्यर्थ चला जाता है। इसलिए इस पवित्र चैत्र मास में हम प्रतिदिन भगवान श्री राम के दिव्य जीवन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि इसी मास में भगवान श्री राम का पावन पर्व रामनवमी भी आता है। एक समय की बात है, अयोध्या की गलियों और राजमार्गों पर दो बालक लव और कुश मधुर स्वर में रामायण के श्लोक गाते हुए विचरण कर रहे थे। उनका गान इतना मधुर और स्पष्ट था कि जो भी सुनता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। उसी समय भगवान श्री राम की दृष्टि उन दोनों बालकों पर पड़ी। उन्होंने उन्हें आदरपूर्वक अपने राजमहल में बुलाया और उनका सम्मान किया। श्री राम सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान थे और उनके साथ उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा मंत्रीगण भी उपस्थित थे। श्री राम ने अपने भाइयों से कहा, ये दोनों बालक अत्यंत तेजस्वी और विनम्र है। ये जिस काव्य का गान करते हैं वह अत्यंत मधुर और अर्थपूर्ण है। तुम सब लोग भी ध्यान पूर्वक इसे सुनो। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लव और कुश ने वीणा की मधुर ध्वनि के साथ रामायण का गान आरंभ किया। उनके गान को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग आनंद और भाव विभोर हो उठे। तब लव और कुश ने कहा, हम आप सभी को रामायण का यह दिव्य काव्य सुनाएंगे, जिसका श्रवण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसके बाद उन्होंने अयोध्या नगरी का वर्णन करना प्रारंभ किया। सूर्य नदी के तट पर स्थित अयोध्या एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगरी थी, जिसे स्वयं महाराज मनु ने बसाया था। यह नगरी ऊंचे महलों, विशाल राजमार्गों, सुंदर उद्यानों और समृद्ध बाजारों से सुसज्जित थी। वहाँ विद्वान ब्राह्मण, कुशल शिल्पी, व्यापारी और वीर सैनिक निवास करते थे। नगरी में सुख, समृद्धि और धन का वास था। ऐसी दिव्य नगरी की रक्षा महान राजा दशरथ करते थे। आगे की कथा में हम सुनेंगे कि राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की स्थिति कैसी थी। यहाँ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैत्र मास कथा श्रृंखला के साथ। कल प्रातः फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम।